रसलपुर गांव में एक परिवार था, गौरी और हरिनाथ। गरीबी चाहे उन्हें कितना भी रुलाए, वे हर दिन दिल में एक ही बात कहते थे, हे भगवान, हमें एक बच्चा दे दो, बस एक। लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी होती नहीं दिखी। हरिहर सुबह नदी में मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच देता। गौरी किसी और के घर काम करती। दोनों थके हुए थे। थकी हुई जिंदगी में प्यार तो था, पर उम्मीद की कोई रोशनी नहीं थी। रात के खाने के बाद गौरी चुपचाप बैठ जाती। वह हरिहर के पास आकर कहती, गौरी, तुम इस तरह का चेहरा बनाकर क्यों बैठी हो? मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकी। नहीं गौरी, तुम कभी अधूरी नहीं हो। भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने शब्दों की दृढ़ता के बावजूद हरिहर की आंखों के कोनों में एक छिपी हुई निराशा देखी जा सकती थी। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती सुनाई देती थी। वे सबसे पहले मंदिर पहुंचते थे। एक दिन पुजारी चरण बाबा ने कहा, हे भक्तों, विश्वास रखो, ईश्वर समय आने पर उत्तर देता है। गौरी थोड़ा रोई और बोली, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी, लेकिन भगवान सुनना ही नहीं चाहते। बच्चे सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मानवीय मन तर्क से कहीं अधिक पीड़ा को समझता है। तूफान से पहले एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिहर ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी, एक संत, सफेद दाढ़ी और धूल से सने कपड़े पहने खड़ा था। बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। गरीब होते हुए भी वे कभी किसी मेहमान को नहीं लौटाते थे। गौरी जल्दी से चावल, दाल और सब्जियां ले आई। संत ने भोजन करने के बाद शांति पाई और आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपना सिर उठाया और गौरी की ओर देखकर कहा, माँ गौरी, मैं आपके हृदय के खालीपन को जानती हूँ। गौरी का शरीर कांप उठा। उसने उसका नाम तक नहीं लिया। हरिहर भी हैरान था। आपको हमारे नाम कैसे पता चले? संत ने धीरे से मुस्कुराया। मुझे जो कुछ भी जानना होता है वो मुझे ऊपर से बता देता है। सुनो, जल्द ही तुम्हें एक बच्चा होगा। गौरी रोती है। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ, लेकिन याद रखना, बच्चे सिर्फ आनंद ही नहीं लाते, बल्कि जिम्मेदारी और चुनौतियां भी लाते हैं। वो उठा और अंधेरे की ओर चल पड़ा। तूफान के दौरान भी हवा का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। पिताजी, इतनी तूफानी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? शायद आपको आज हमारे घर पर ही रुक जाना चाहिए। लेकिन संत बिना एक शब्द भी कहे चले गए। अगले महीने गौरी बीमार पड़ गई। मंदिर के पुजारी चरण बाबा आए और बोले, माँ गौरी, आप गर्भवती हैं। हरिहर खुशी से रो पड़ा। गौरी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। गांव के सभी लोग अपनी खुशी जाहिर करने आ गए। गरीब होने के बावजूद वे हर दिन अपने बच्चे के सपने देखने लगे। उसका नाम क्या रखें, उसका पालन पोषण कैसे करें, सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगा। गौरी, हमारे घर में जल्दी एक नन्हा मेहमान आने वाला है। एक दिन हमारा घर रोशनी से भर उठेगा। तो गौरी, लड़का होगा या लड़की? चाहे बेटी हो या बेटा, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हम दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करेंगे। गौरी, मुझे लगता है कि वो संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे साक्षात देवता थे। गौरी, हमारे बच्चे का नाम क्या होगा? अगर लड़का हो तो उसका नाम निर है, और अगर लड़की हो तो उसका नाम मीरा है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी।
गौरी की सेहत अचानक बिगड़ने लगी। उसे रात में बुरे सपने आने लगे, एक बच्चे के रोने की आवाज़ और दूर खड़े उस रहस्यमय संत की परछाई। हरिहर चिंतित होकर चरण बाबा के पास गया। पिताजी, क्या कुछ बुरा हो रहा है? हरिहर, सभी आशीर्वाद केवल प्रकाश नहीं होते, कभी कभी प्रकाश अपने साथ अंधकार भी लाता है। हरिहर का शरीर कांपने लगा। चरण बाबा के शब्दों से उसे एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तूफानी रात, आकाश में बिजली चमकती है। गौरी दर्द से चीखती है। हरिहर उसका हाथ थाम लेता है। गौरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पड़ोस वाली दादी को ला रहा हूँ। बेटे हरी, तुम बाहर ही हो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। लगभग 1 घंटा बीत चुका है और तब से गौरी की चीखें सुनाई दे रही हैं। हरिहर को बस चरण बाबा के शब्दों का डर सता रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। दो घंटे की लड़ाई के बाद एक धीमी सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक लड़के का जन्म हुआ। हरिहर ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन गौरी चुप थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। दादी, गौरी कैसी है? क्या गौरी ठीक है? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरी, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो गौरी। सुनो, शायद मैं अब और जीवित ना रहूं। हमारा बच्चा, यही मेरी सारी खुशी है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। हरिहर पागलों की तरह चीखने लगा। गौरी, मैं गौरी के बिना कैसे रहूंगी दादी? बेटा हरी, गौरी इस दुनिया से चली गई हैं और इस बच्चे को सौंप दिया है। इस बच्चे का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। गांव वाले मदद के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हरिहर ने गौरी की अंतिम इच्छा के अनुसार अपने बच्चे का नाम नीर रखा। नीर बड़ा होने लगा, लेकिन हरिहर हर दिन गौरी की तस्वीर के सामने बैठते थे। गौरी, नीर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। अगर तुम आज यहाँ होती तो ये परिवार खुशी से झूम उठता। नीर, अब तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस समय नीर 5 वर्ष का था। जन्म के बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन उसके पिता ने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। नीर पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके पिता का एकमात्र सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने। एक रात करीब 7 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब हरिहर ने दरवाजा खोला तो वही संत वापस आ गए। उन्हें देखकर हरिहर डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि संत के आशीर्वाद के बाद उन्होंने गौरी को खो दिया है। तुम दोबारा क्यों आए? तुम्हारे आशीर्वाद ने मेरी गौरी को मुझसे छीन लिया। संत ने शांत स्वर में कहा, हे हरिहर, जो कुछ भी होता है वह भाग्य है। मैं तो केवल मार्ग दिखाता हूँ, मैं भाग्य नहीं लिखता। एक दिन तुम्हारा पुत्र बड़ा होगा और तुम्हारे घर में सुख लौट आएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो गया। हरिहर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। कई साल बीत गए। नीर बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई करने लगा। हरिहर सुख दुख भूलकर अपने बेटे की परवरिश में जुट गया, पर गौरी की कमी कभी पूरी नहीं हुई। एक रात हरिहर ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आपने मुझे संतान दी,
लेकिन आपने गौरी को मुझसे क्यों छीन लिया, जिसने जीवन भर इस सुख के लिए प्रार्थना की थी? आकाश शांत रहा। हरिहर को मानो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई दी। हरिहर, परीक्षण के बिना प्रकाश नहीं पाया जा सकता। वो संत की आवाज थी या ईश्वर की, उसे पता नहीं था। जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, कुछ सुख दुख के साये में आते हैं। गौरी को एक बच्चा हुआ, लेकिन बच्चे को अपनी गोद में लेने के बाद ही उनका जीवन पूर्ण हुआ, और उसी पूर्णता के क्षण में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। हरिहर ने अपना शेष जीवन अपने बेटे को गोद में लेकर बिताया। परिवार को एक बच्चा तो मिला, लेकिन एक माँ खो दी। कभी कभी अपूर्ण सुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है।